हेलो एवरीवन, टुडेज वी आर डिस्कस फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन टॉपिक। बेसिकली इसके पहले जितने भी टॉपिक्स हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियोस को। बेसिकली यहाँ पे ये जो एनसीईआरटी लाइन कहा जा रहा है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन यानी कि क्वाइटस, जो कि सेक्सुअल रिलेशनशिप को बोलते हैं। जब स्पर्म एंड ओवम मीट होते हैं तो उसको कॉपुलेशन बोलते हैं। सो ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस, मतलब पेनिस के थ्रू ये जो मेल ऑर्गन होता है पेनिस, उसके थ्रू सीमेन रिलीज होता है इनटू द वेजाइना, फीमेल पार्ट्स में, जिसको इंसेमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। ओके, एंड द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, और ये जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं, यानी कि उसके इंटरनली गति होता है और वो स्विम करते हैं रैपिडली, काफ़ी तेज़ी से, एंड पास थ्रू द सर्विक्स। किसके माध्यम से? तो काफ़ी ज़्यादा उसमें मोटिलिटी होने के कारण वो सर्विक्स के थ्रू डायरेक्ट चले जाते हैं इंटर इनटू द यूट्रस। कहाँ पे? यूट्रस के इंटरनली वो चले जाते हैं। सबसे पहले वाली लाइन में हमने क्या आपको बताया कि सीमेन जो होता है वो रिलीज होता है पेनिस के थ्रू और जाता है वेजाइना में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बेसिकली बिहार बोर्ड में, एंड नीट में तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते ही हैं। चलिए, उसके बाद फिर हम देखते हैं एंड फाइनली रीच द एम्प्यूला ऑर्गन्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये जो मतलब कि एम्प्यूला होता है फैलोपियन ट्यूब का पार्ट, उसके इंटरनली वो रीच कर जाते हैं। ठीक है, और फिर जाने के बाद द ओवम रिलीज बाय द ओवरी, और तब जाके वहाँ पे ओवरी के थ्रू ओवम रिलीज होता है एंड आल्सो ट्रांसपोर्टेड इनटू द एम्पुलरी रीजन, और फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं कहाँ पे? एम्पुलरी रीजन, जबकि जो कि फैलोपियन ट्यूब में आता है। तो उस फैलोपियन ट्यूब में ये ओवरी के थ्रू ओवम रिलीज हो जाते हैं, और मोटिलिटी यानी कि ये जो मोटाइल स्पर्म था वो भी क्या हुआ है? सर्विक्स के थ्रू वो डायरेक्ट गया है कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में, और वहाँ पे जाने के बाद इन दोनों का अब फर्टिलाइजेशन होगा। तो वही हुआ क्या चीज़? द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्प्यूलर रीजन, राइट, एंड वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, और तब जाके वहाँ पे मेल पार्ट भी चले, मतलब कि मेल स्पर्म भी चला गया और फीमेल ओवम भी चला गया, और चले जाने के बाद दोनों का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। सो फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर्स इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन, राइट। अगेन दिस इज द रीज़न वाई, मतलब कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ही आ रहा है कि दिस इज द रीज़न, ये रीज़न है एक, वाई नॉट द कॉपुलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। ओके, आते हैं नेक्स्ट हम अपने एनसीईआरटी लाइन पे। Again the next important line, the process of fusion of sperm with the ovum is called fertilization। अब ये fertilization क्या होता है? तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म का जब फ्यूजन होता है ओवम के साथ तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर? अगेन देखिए, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है? स्पर्म कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम, ठीक है, एंड इंड्यूस्ड चेंजेस इन द मेम्ब्रेन, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा चेंज होता है दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। ठीक है, एडिशनल स्पर्म कहने का मतलब है कि जो जोना पेलुसिडा होता है ना, वो एक मतलब कि ऐसा देखा जाए तो एक गार्ड का काम करता है, जो कि एक स्पर्म को ही अंदर आने देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पर्म इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको काफ़ी ज़्यादा स्पर्म अलग अलग टाइप्स के दिख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो हीट हो गया, हीट होने के बाद आपको ये जो जोना पेलुसिडा का लेयर दिख रहा है, ये जोना पेलुसिडा लेयर होता है, ठीक है, चारों तरफ से ये जोना पेलुसिडा लेयर अब इन सबको आने के लिए प्रिवेंट करेगा। ठीक है, मतलब एक हीट होने के बाद एक से ये फर्टिलाइज्ड हो गया ओवम, तो अब इन सब को ये आने देगा नहीं। ठीक है, तो जोना पेलुसिडा का बेसिकली काफ़ी अच्छा रोल होता है इन द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो वही लिखा है द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूस्ड चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। जो भी अलग स्पर्म अब आ रहे हैं, है ना, उनको ये ब्लॉक करके रखता है। Thus it ensured that only one sperm can fertilized an ovum, मतलब कि ओवम के साथ केवल और केवल एक ही स्पर्म फर्टिलाइज्ड हो सकता है, उससे अधिक फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, एंड द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम। अब सपोज दैट ये भी हो सकता है कि कभी कभी 2 अगर एग होंगे, जैसे ये एग हो गया, इसके बगल में भी एक और एग, अगर दो एग अगर एक साथ आ जाता है तब जा करके वहाँ पे 2 स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज ये एक ओवम के साथ एक ही फर्टिलाइज्ड होते हैं स्पर्म, राइट।
सो द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम, ये जो एक्रोसोम होता है मेल के इंटरनली जो हेड पे एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प इन द स्पर्म एंड इंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा membrane, okay, and this induce the completions of the meiotic division, ठीक है, of the secondary oocyte, यानी कि जब भी secondary oocyte होता है तो वहाँ पे क्या होता है, meiotic division होती है, and the secondary meiotic division is also unequal and result of the formation of the secondary polar body, और तब जाके वहाँ पे secondary polar body बनता है जो कि फीमेल के ओवम के इंटरनली बनता है, and the haploid ovum जिसको हम ओटिड बोलते हैं शॉर्ट में। soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together from the zygote, diploid zygote, and how many, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये जो जाइगोट बना है ना, ये जो होता है ये डिप्लॉयड की कंडीशन में होता है। बेसिकली देखा जाए तो मेल के इंटरनली जो स्पर्म बनता है वो हैप्लॉयड कंडीशन में होता है और फीमेल का जो ओवम होता है वो भी हैप्लॉयड होता है, लेकिन जब दोनों मिल के फर्टिलाइज हो जाते हैं वहाँ पे जाइगोट बन जाता है, तब जाके वो डिप्लॉयड कंडीशन में आते हैं। क्वेश्चन आया यहाँ पे, हाउ मेनी क्रोमोजोम्स विल बी देयर इज द जाइगोट, मतलब कि कितने क्रोमोजोम्स होते हैं जाइगोट के इंटरनली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर अब हम आगे देखेंगे। सो वन हैज़ द रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट द स्टेज इटसेल्फ, लेट अस सी हाउ, कैसे, मतलब कि जो भी बेबी है जो गर्भ में है उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन होगा, तो वो हम आगे देखते हैं। एज यू नो द क्रोमोजोम्स पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल्स, जैसे XX फीमेल के इंटरनली जो क्रोमोजोम होता है वो XX का होता है, एंड मेल के इंटरनली XY से डिनोट करते हैं वो क्रोमोजोम को, ठीक है। देयरफॉर इसलिए ऑल द हैप्लॉइड गैमीट, जिसको ओवा बोल रहे हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल हैव द सेक्स क्रोमोजोम्स दैट इज X, एंड वेयर एज द मेल gametes sperm, this is XY, and the sex chromosome जिसको सेक्स क्रोमोजोम के नाम से जानते हैं। so could be either X or Y, hence 50% of the sperm carry the X chromosome, मतलब कि मेनली रूप से देखा जाए तो सेक्स जो डिटरमाइन होता है कि चाइल्ड होगा, चाइल्ड में भी वो बॉय होगा या गर्ल होगा, तो एक्चुअल रूप में देखा जाए तो 50-50% का चांसेस होता है मेल और फीमेल के आने का। सो 50% ऑफ द स्पर्म कैरी द X क्रोमोजोम्स वाइल अदर, जबकि द अदर 50% कैरी द Y क्रोमोजोम, ठीक है। तो Y और X से ही चेंज होते हैं मेल और फीमेल। सो आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट, the zygote would be carry either XX and XY depending on the whether of the sperm carrying X and Y fertilization of the ovum, ठीक है। तो ये लाइन थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा है, बट इस लाइन में कुछ छुपा नहीं है। मेनली रूप से ये बताया जा रहा है कि भाई अगर XX मिलते हैं यहाँ पे जो है XX मिलता है तो क्या होगा, XX जब मिलेगा तो यहाँ पे बॉय होगा, ठीक है। लेकिन अगर गर्ल होगा, ठीक है, और अगर XY मिलता है तो यहाँ पे बॉय हो जाएगा। तो ये यही कंडीशन वहाँ पे बताई जा रही है। अगेन फिर क्या कहा जा रहा है, द स्पर्म कैरी X and Y फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, द जाइगोट कैरी XX वुड बी डेवलप्ड इनटू द फीमेल बेबी ऑफ द XY, ओके। मतलब कि जो भी बेबी डिटरमाइन हो रही है वहाँ पे उसके इंटरनली अगर XX होता है तो वो क्या, मतलब XX होगा तो वो फीमेल को दर्शाएगा और XY होगा तो मेल को दर्शाएगा, ठीक है। वुड फॉर्म द मेल, एंड वी विल लर्न अबाउट द क्रोमोजोमल पैटर्न द चैप्टर 5, जब हम आगे जाएंगे इसी के चैप्टर 5 में, जिसके इंटरनली हम क्रोमोजोम के बारे में काफ़ी डिटेल पढ़ेंगे, जहाँ हमें क्रोमोजोम से रिलेटेड काफ़ी अच्छी नॉलेज होंगी। सो दैट्स वाई साइंटिफिकली इट इज़ करेक्ट to say that the sex of the baby is determined by the father and not by the mother, मतलब कि इतना पढ़ने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई जितना भी सेक्स डिटरमाइन होता है, जैसे कि लड़का होना है या लड़की होना है, वो बॉय पे निर्भर करता है, यानी कि फादर पे निर्भर करता है, नॉट अ मदर, ठीक है। सो इसमें मदर की कोई कंडीशनल रिव्यू नहीं होती है। चलिए आगे आते हैं फिर नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे। द मियोटिक डिवीजन स्टार्ट एट द जाइगोट, मूव्स थ्रू द इस्थमस एंड द ओविडक्ट, जिसको हम क्लाइवियस बोलते हैं, जो कि क्लाइवियस फ्यूरो होता है वहाँ पे, एंड टुवर्ड्स द यूट्रस एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल ऑफ द ब्लास्टोमेर। सबसे पहली बात ये बताया जा रहा है द मियोटिक डिवीजन स्टार्ट एट द जाइगोट। सबसे पहली बात, मियोटिक डिवीजन जाइगोट बनने के बाद स्टार्ट होता है एंड मूव थ्रू द इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट। इस्थमस जो होता है वो ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है, जहाँ पे क्लाइवियस होता है, ठीक है। सबसे पहली बात आपको मैं ये फिगर दिखा दूँ, यहाँ पे क्या है कि ये जो आपको पार्ट दिख रहा है फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, यहाँ पे जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद ये इस रास्ते से होकर के चला आता है इसके इंटरनली, जो कि एक क्या है, ब्लास्टोमेयर इम्प्लांटेशन है, जहाँ पे बच्चे का निर्माण होता है। तो एक्चुअल रूप में अब एनसीईआरटी लाइन को हम पढ़ेंगे,
टुवर्ड्स द यूट्रस एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 6, यानी कि अब यहाँ पे म्यूटिक डिवीजन होगा। तो सबसे पहले तो 2 सेल बना था ना, एक्चुअल में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों मिलकर 2 सेल हो गया। 2 सेल से अगले दिन 4 सेल, क्योंकि आपको भी पता है सेल साइकिल में आपने भी पढ़ा है कि भाई एक सेल जो होता है 24 घंटे के बाद वो 2 सेल हो जाता है। तो 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से फिर अगले दिन 8 सेल, फिर 16 सेल, उसी प्रकार धीरे धीरे इसमें इंक्रीजेशन आती है। सो डॉटर सेल कॉल द ब्लास्टोमेयर, और इन्हीं सब डॉटर सेल को ब्लास्टोमेयर्स के नाम से जानते हैं। एंड द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमेयर इज कॉल्ड मॉडुला। मतलब कि 8 से 16 जो भी ब्लास्टोमेयर होते हैं ना, उनको मॉडुला के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनकी संख्या काफ़ी अधिक हो चुकी है तो उनका नाम भी बदलेगा आप, ठीक है। एज अ फिगर 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट देखा जाए तो 11, जो कि अभी हमने क्लीवेज फेलो का देखा ही है ना, इम्प्लांटेशन का हमने फिगर देखा ही। सो द मॉडुला कंटिन्यू द डिवाइड ऑफ द ट्रांसफॉर्म्स इनटू द ब्लास्टोसिस्ट एंड एज इट इज़ मूव फर्दर इनटू द यूट्रस। मतलब कि ट्रांसफ़र हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पे, यूट्रस में। और ये यूट्रस जो होता है वो वुम्ब का काम करता है, यानी कि पहले भी मैंने आपको बता रखा है कि वुम्ब जो होता है उसको गर्भ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और उसी को यूट्रस या फिर यूट्रस के लेयर जो कि इंडोमेट्रियम होता है, तो सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। अगेन द ब्लास्टोमेयर इज द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू द आउटर लेयर, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, एंड द इनर ग्रुप ऑफ द सेल अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट सेल कॉल्ड इनर सेल मास। ओके, द ट्रोफोब्लास्ट